पग पग पोखरी माछ मखान, मधुर बोली मुस्की मुखपान। यह है मिथिलांचल की यानी बिहार की उत्तर पूर्वी भूभाग की परिभाषा, जो प्राचीन ग्रंथों में पुराणों में जिसका वर्णन मिथिला या वर्तमान में मिथिलांचल के रूप में किया जाता है, जिसकी परिभाषा प्रसिद्ध मैथिल कवि चंदा झा ने दी है कि गंगा बहती जिनक दक्षिण में, पूब कौशिकी धारा, पश्चिम बहती गंडकी उत्तर, हिमवत वन विस्तार। यानी जिसके तीनों ओर की सीमा 3 मुख्य नदियों से घिरी हुई है, जहां कोसी, गंडक, गंगा, बूढ़ी गंडक, अधवारा समूह, बागमती, कमला, कमला बलान जैसी कई बड़ी नदियां तथा सैकड़ों छोटी नदियां जिससे होकर गुजरती है, और जहां का एक बड़ा विस्तृत भूभाग साल में 4 से 6 महीने पानी में डूबे रहते थे, जहां हर घर की पहचान उसके आंगन और दरवाजे पर गड़े हुए कुओं से की होती थी, जहां प्रति गांव में 10-20 तालाब यानी पोखर हुआ करते थे। आज वह इलाका बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है, जहां के लोगों के घर में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, और इसके लिए जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, सड़क जाम किए जा रहे हैं, सरकार पर दबाव डाला जा रहा है, और अचानक वह जल से अप्लावित रहने वाला भूभाग आज भयंकर जल संकट से गुजर रहा है। जबकि वहीं दूसरी ओर यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि यहाँ की प्रसिद्ध उपज मखान, जो तालाबों में हुआ करती है और सिर्फ मिथिलांचल के ही मुख्य कुछ भूभागों में होती है, और उसे 0 टैग देकर या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसे भेजने की तैयारी कर, उसकी खेती पर, उसके लिए मखाना अनुसंधान पर जोर देकर अपनी वाहवाही बटोर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, लोग उस पर फुदक भी रहे हैं। पर वह मखाना जिसे रोपने से लेकर अंत तक कम से कम 3 से 4 फीट पानी चाहिए, ऐसी स्थिति में वह मखाना की खेती पर जोर दिया जा रहा है। और आज स्थिति यह है कि खेतों को लोग मिट्टी कटवाकर 3 से 4 फीट उसमें पानी डालकर मखाना की खेती कर रहे हैं, और दिन रात भूजल गर्भ का बोरिंग से भूजल गर्भ का शोषण किया जा रहा है। ऐसे समय में जब इस देश के वैज्ञानिक धान की खेती, जिसके बारे में कहा जाता है कि 1 किलो चावल के उपज में सैकड़ों लीटर पानी की बर्बादी होती है और उसे हतोत्साहित करने की जरूरत है, यह वैज्ञानिकों द्वारा कई बार कहा गया है, और उसके बदले अन्य फसलों जिसमें पानी की कम उपयोगिता हो उसे प्रोत्साहित करने की बात की जा रही है। ऐसे समय में बिना सोचे समझे इस इलाके में मखाना खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है, बिना किसी जल प्रबंधन की व्यवस्था किए। यह यहाँ के किसानों की जीवन स्तर को सुधारने के लिए यह बहुत अनुचित भी नहीं है कि लोगों का जीवन स्तर बढ़े, मखाना की खेती से लोग कमा पाएं, पर क्या बिना जल प्रबंधन के, और जहाँ 24 घंटे बोरिंग चलाकर मखाना की खेती की जाएगी, तो आज स्थिति यह हो गई है कि 1 गिलास पानी के लिए लोग तरसने लगे हैं, और बूंद बूंद पानी के लिए उन्हें सरकार की ओर परमुखापेक्षी होकर टैंकरों द्वारा पहुंचाया जाने लगा है। बिना इसके हर घर आज सूना पड़ा है। लेकिन बिना किसी दूरदृष्टि और जल प्रबंधन के क्या यह उचित होगा, या इसे ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए कि एक सुनियोजित साजिश के तहत लोगों में भावावेशी उफान उठाकर मिथिलांचल के इस भूभाग को मरुस्थल बनाने की साजिश हमारे ही इसी क्षेत्र के कुछ राजनेताओं द्वारा की जा रही है? क्या ऐसा नहीं है? और यदि इसी तरह भूजल का शोषण होता रहा, मखाना की खेती सहित बिना किसी जल प्रबंधन के उसे प्रोत्साहित किया जाता रहा, तालाब को भरा जाता रहा भूमाफियाओं द्वारा, कुएं लोग स्वयं भी भरकर उसे समाप्त कर रहे हैं, और भूजल स्तर को रिचार्ज करने यानी भूजल तक
जल को ऊपर से वृष्टि होने वाली वृष्टि को नीचे तक पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सारे पुराने कुएं भरे जा रहे हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में यह कहना अनुचित होगा कि एक सुनियोजित साजिश के तहत एक दूरदर्शिता से इस क्षेत्र को जो जल से आप्लावित रहता था उसे मरुस्थल बनाने की साजिश नहीं हो रही है? सोचिएगा जरूर। और यह तत्काल वोट लेकर लोगों में भावावेशी उफान उठाने की कोशिश इस क्षेत्र को, इस देश को, यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को कहाँ पहुँचा रही है? सोचिएगा जरूर। आज बस इतना ही। चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपनी प्रतिक्रिया देने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले